सोचिए आपका घर वही है, लाइट पंखे वही हैं, लेकिन महीने के आखिरी में जब आप अपना मोबाइल उठाते हैं तो आप मोबाइल में देखते हैं कि एक मैसेज आता है जिसमें बिल 700 नहीं बल्कि 2500 रुपए आता है। आप हैरान रह जाते हैं, आप बिजली विभाग जाते हैं, वहां बताते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या उठी है। बिजली विभाग वाले कहते हैं कि यार स्मार्ट मीटर है भाई, सब ठीक है। लेकिन क्या ये स्मार्ट मीटर स्मार्ट है या जनता के जेब काटने के लिए एक नया तरीका? बीते दिनों उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। विरोध हो रहा है, यही नहीं, विरोध के कारण सरकार को बैकफुट पर भी आना पड़ा है और स्मार्ट मीटर हटाए भी जा रहे हैं। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लोग मीटर उखाड़ रहे हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर हटाओ, जनता को बचाओ। तो आज हम 3 सवालों पर बात करेंगे कि क्या ये स्मार्ट मीटर स्मार्ट है, क्या ये मीटर वाकई फास्ट है, क्या इसके पीछे बिजली कंपनियों का कोई छुपा हुआ एजेंडा है, और सबसे जरूरी, योगी सरकार को आखिर अपने हाथ पीछे क्यों खींचने पड़े। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द आयुष रिपोर्ट। आज की इस रिपोर्ट में हम स्मार्ट मीटर और उससे होने वाली धांधलीबाजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये स्मार्ट मीटर आए क्यों, आखिर सरकार का क्या मकसद था। सरकार का एक विजन था जिसका नाम है RSDD यानी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। मकसद सिर्फ इतना था कि बिजली की चोरी को रोकना था और लाइन लॉसेस जो हो रहे थे यानी बार बार बिजली जो कट रही थी उसको रोकना था। लेकिन क्या यह संभव हो पाया बिजली स्मार्ट मीटर लगने के बाद? स्मार्ट मीटर के लगने के बाद 3 बड़े वादे भी किए गए थे। पे एज यू गो यानी जितना बिजली खर्चा करोगे उतना ही आपको पेमेंट करना है। जैसे आप प्रीपेड सिम यूज करते हो किसी भी कंपनी की, तो जितना आप उसमें पे करते हो उतना आप यूज कर पाते हो, डेटा हो चाहे मोबाइल वॉइस कॉल हो या SMS की सुविधा हो। वैसे ही बिजली के साथ भी था, जितना आप पे करोगे उतना ही आपको बिजली मिलेगी। दूसरा था रियल टाइम ट्रैकिंग यानी जितना आप बिजली कंज्यूम कर रहे हो एक ऐप के द्वारा आपको वो दिखेगा भी कि अगर आपके घर में AC लगी हुई है तो AC कितनी बिजली खींच रही है, वो भी आपको ऐप के थ्रू दिख जाएगा। और सबसे जरूरी और अहम बात, नो ह्यूमन एरर यानी जो आपके घर में बिजली चेक करने आता था, बिल निकालने आता था, तो 500,000 रुपए लेके आपका जो 10,000 20,000 का बिल रहता था वो कम कर देता था। लेकिन अब इसको भी खत्म करने के लिए ये स्मार्ट मीटर लगाया गया जिससे कोई भी मीटर रीडर पैसे लेकर रीडिंग को कम या ज्यादा ना कर सके। लेकिन ये मुद्दा जैसे ही जमीन पर आया, ह्यूमन एरर की जगह सिस्टम एरर ने ले ली। लोगों की नजर में आया कि यार पुराना मीटर और स्मार्ट मीटर में बहुत डिफरेंस आ रहा है। पुराने मीटर के मुकाबले स्मार्ट मीटर में तो 20 से 30% की ज्यादा रीडिंग बता रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने, चाहे वो इंडिया टुडे हो या जी न्यूज, NDTV, बड़े मीडिया रिपोर्ट्स ने भी बताया है कि रात के 2 बजे भी जीरो बैलेंस होते ही बिजली काट दी जा रही है। जबकि नियम तो ये कहते हैं कि अगर कोई त्योहार है, घर में शादी ब्याह का फंक्शन है या फिर रात हो रही है, रात में बिजली नहीं कटनी चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं कि लोग कह रहे हैं कि मीटर भाग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या एक मशीन अपने आप भाग सकती है? तकनीकी तौर पर इसे सेंसिटिविटी कहते हैं। पुराने मीटर छोटे वोल्टेज फ्लक्चुएशन या मोबाइल चार्जर जैसी छोटी खपत को ठीक से नहीं पकड़ पाते थे, लेकिन स्मार्ट मीटर इतने सेंसिटिव हैं कि इन सब छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ ले रहे हैं। अगर आपके यहाँ पुराने तार लगे हैं तो उसको भी ये लोग यूनिट पे काउंट कर ले रहे हैं। अब इसमें विपक्ष ने और मीटर उपभोक्ता जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि इन लोगों ने मीटर को हाई फ्रीक्वेंसी पे सेट किया हुआ है जिससे मीटर तेज भागे और बिल ज्यादा आए। यूपी में तो L&T, जीनियस, अदानी जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स ने स्मार्ट मीटर को लगाया है। जब बहुत जांच हुई तो जांच के बाद पता चला कि ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट ही नहीं है। सोचिए आपने लिया है जियो का सिम, 5G वाली सर्विस, आप रिचार्ज करा रहे हैं 5G का, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? BSNL का 2G वाला नेटवर्क। अब बिजली का बिल इतना करंट मारने लगा तो राजनीति भी कैसे पीछे हटती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि ये भ्रष्टाचार का नया मीटर है, वहीं व्यापारियों ने तो विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं सरकार के लिए तो इतनी स्थिति बिगड़ गई है कि अपने खुद के मंत्री, नेता और कई सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब मीटर का दबाव इतना बढ़ गया है कि 2027 के आने वाले चुनाव में जनता की नाराजगी हम पर ही भारी न पड़ जाए। इन सब के बाद दबाव इतना बढ़ा कि UPPCL यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को घुटने टेकने पड़े। करोड़ों मीटर के टेंडर को अधर में लटका दिया गया। सरकार ने तुरंत आदेश जारी किया कि जीरो बैलेंस होने पर भी बिजली तुरंत नहीं काटी जाएगी।
और सबसे बड़ी बात, जो भी मीटर में खराबी आएगी उसको चेक करने के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, जो अभी तक ली जा रही थी। शुरुआत में तो इसे डिजिटल इंडिया का एक क्रांतिकारी कदम बताया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे ही बिजली रिचार्ज करिए, जितनी बिजली यूज करो उतना पैसा दो। ये सब ठीक था, लेकिन विभाग का आदमी घर नहीं आएगा, सब ऑनलाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिजली चोरी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक आम उपभोक्ता जिसका बिल 800 आ रहा था, उसका बिल खींचकर 3000 पहुंच गया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि लोगों का आरोप ये है कि इन्होंने बिना बताए, बिना किसी नोटिस के रातों रात सारे मीटर बदल दिए। और जनता का गुस्सा अभी भी बिल पर नहीं है, जनता का गुस्सा उस सिस्टम पर है जो सुनने को तैयार ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारा बिल ज्यादा आ रहा है, मीटर भाग रहा है, मीटर सही नहीं है, मीटर अपडेटेड नहीं है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसीलिए कई जगह पर आपने गुस्सा देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने मीटर उखाड़ा और बिजली दफ्तर के बाहर फेंक दिया है ले जाकर। यही नहीं, कई जगह मीटर में आग भी लगा दी गई है। अब सवाल आता है, क्या मीटर सच में तेज हैं? एक्सपर्ट्स और प्रदर्शनकारियों ने 3 बातें बताई हैं। मीटर की पल्स बहुत तेज है, जिससे कम खपत पर भी यूनिट ज्यादा बन रही है, जिससे बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है। दूसरा पॉइंट है, बिना किसी वार्निंग के अगर रात में 12 भी बज रही है और आपका बैलेंस 0 हुआ तो बिजली तुरंत कट जा रही है। इनका जो ऐप इन्होंने दिया है उसमें बैलेंस कुछ दिखाता है, मीटर में कुछ दिखाता है, कुछ भी अपडेटेड नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है। अब जब विरोध जनता से लेके राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई तो सरकार को होश आया कि भाई अब इस पे जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो उन्होंने नए मीटर्स लगाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और अभी रिपोर्ट आई है 2-3 दिन पहले कि 0 बैलेंस होने पर भी आपको 45 दिन तक की राहत दी जाएगी और नए स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। इवन सरकार एक कमेटी भी बना रही है जिसमें लोग ये चेक करेंगे क्या मीटर में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या सॉफ्टवेयर की गलती है या क्या दिक्कत आ रही है। दोस्तों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि डिजिटलाइजेशन यानी कि टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन नहीं है। बात वहां फंसती है जैसे कई सारे देशों में स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, सही से चल रहे हैं और उससे कई देशों का विकास भी हो रहा है, लेकिन दिक्कत यहाँ आती कि एग्जीक्यूशन कैसा है। प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में आ रही है। अगर आपका एग्जीक्यूशन ही सही नहीं है तो आगे की प्रक्रिया कैसे सही होगी? और अगर सिस्टम ही पारदर्शी नहीं है, जनता का भरोसा नहीं है, तो कोई भी काम कैसे हो सकता है? देखा जाए तो यूपी का यह मामला डिजिटल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, जहां जनता को विश्वास में लिए बिना कोई भी बदलाव मुमकिन नहीं है। तो अब सवाल आता है कि क्या स्मार्ट मीटर लगना गलत है? जवाब है नहीं। टेक्नोलॉजी के साथ तो आपको आगे बढ़ना ही चाहिए, लेकिन बस बात इतनी है कि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी अगर आपको फैसले लेने हैं, कुछ भी बदलाव लाना है, तो उसमें जनता का विश्वास होना चाहिए। और स्मार्ट मीटर जैसे टेक्नोलॉजी तो बहुत जरूरी है, जिससे बिजली चोरी रुक सके, हम 24 घंटे बिजली पा सकें, हर एक घर को बराबर बिजली मिल सके। और इसी के चलते योगी सरकार द्वारा रोल आउट को रोकना एक सराहनीय कदम है। लेकिन क्योंकि बिना टेस्टिंग किए, बिना जनता को विश्वास में लिए, बिना उन्हें बताए कोई भी बदलाव क्रांतिकारी नहीं, विद्रोह बन जाता है। तो ऐसे विद्रोह को रोकने के लिए पहले आपको जनता तक ये बात पहुंचानी चाहिए, उसको समझाना चाहिए, ना कि एक फैसला सुना के उस पर सीधे कदम उठा लेने चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत आपका सिस्टम फेलियर है, जहाँ पे आपके अधिकारी, चुने गए पार्षद, चुने गए विधायक, चुने गए सांसद, ये आप तक कोई सही खबर पहुंचा नहीं रहे हैं कि साहब कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। तो इन सब पर आपको एक जांच करनी चाहिए। ये नहीं कि 2027 को चुनाव आ रहा है तो चुनाव हार जाएंगे, इसके वजह से आप स्मार्ट मीटर पे रोक लगा दीजिए, रोल आउट पर रोक लगा दीजिए, ऐसे कोई फैसले लेने लग जाइए। जो सही फैसला है आप वो लीजिए, जनता आपका साथ देगी। अब आप लोगों के लिए भी एक सलाह है कि अगर आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और बिल ज्यादा आ रहा है तो ये 3 काम जरूर करें। पहला, अपने मीटर की MDI यानी मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जरूर चेक करें। दूसरा, विभाग से मीटर टेस्टिंग की मांग करें। तीसरा और सबसे जरूरी, ये जरूर याद रखें कि अब नए नियम के अनुसार 45 दिन तक की राहत आपका अधिकार है। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ यूपी का नहीं है, पूरे देश का है, क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये स्मार्ट मीटर पूरे देश में हर घर घर में होगा। तो आपको क्या लगता है, ये स्मार्ट मीटर एक घोटाला है या फिर एक बढ़िया सिस्टम जो गलत तरीके से लागू हुआ है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अपनी कहानी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनका बिल बढ़कर आ रहा है और उनको भी इसी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हम इसी तरीके की मेहनत और इसी तरीके के टॉपिक और आपके लिए आगे लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।